गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में मोहन अपनी बीवी मीना और बेटी मुन्नी के साथ रहता था। वो जंगल से सूखी लकड़ियां काट कर बाजार में बेचता और बदले में जो पैसा मिलता उसी से अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन मोहन लकड़ियां बेचकर बाजार से घर आता है और मीना से कहता है, मुझे अब कोई और काम ढूंढना पड़ेगा मीना। अब इन सूखी लकड़ियों को बेचकर हमारा घर नहीं चल पाएगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं और इतना परेशान क्यों हैं? बात ही ऐसी है मीना, अब बाजार में बहुत से लोग लकड़ियां बेचने लगे हैं और वैसे भी आजकल तो गांव में भी सभी गैस सिलेंडर का ही उपयोग करते हैं। ऐसे में भला किसको सूखी लकड़ियां चाहिए। अगले दिन मोहन फिर से सूखी लकड़ियां लेकर बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वहां जाकर देखता है कि बाजार में और भी बहुत से लोग लकड़ियां बेचने के लिए आए हैं, मगर लकड़ियां खरीदने वाला कोई नहीं है। क्या सोच रहे हो मोहन भाई? अब तो मुझे लगता है कोई दूसरा काम शुरू करना पड़ेगा। इन लकड़ियों के सहारे अब घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। तुम ठीक कहते हो रामू, लेकिन मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि इसके अलावा भला मैं और कौन सा काम करूँगा। मेरे पास तो कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। सुबह से शाम हो गई, लेकिन एक भी लकड़ी नहीं बिकी। मोहन गट्ठर लेकर चुपचाप घर लौट आया। घर खर्च की चिंता में वो बस खामोश बैठा रहा। तभी मीना धीरे से उसकी तरफ देखकर बोली, इतना परेशान होने की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। कोई दूसरा रास्ता जरूर निकल आएगा। कैसे परेशान ना हो मीना, घर चलाने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा। अब और कोई दूसरा काम तो है नहीं मेरे पास। यही सोचकर चिंता हो रही है कि आगे क्या होगा। अगले दिन मोहन काम ढूंढने के लिए बाजार में निकल पड़ता है। वह कई दुकानों पर काम मांगता है, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। सेठ जी, कोई नौकरी मिलेगी क्या आपकी दुकान पर? मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। अरे मेरी दुकान पर अभी कोई काम नहीं है, जाओ तुम बाद में आना। मोहन निराश होकर अपने घर लौट आता है। मुझे आज भी कोई काम नहीं मिला मीना। किसी दुकान वाले ने मुझे नौकरी नहीं दी। सबने बाद में आने का बोलकर मुझे भगा दिया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? आप ऐसे परेशान मत होइए जी। और वैसे भी ईमानदार आदमी को आज के जमाने में काम बहुत मुश्किल से मिलता है। आप बुरा ना माने तो मेरे पास एक उपाय है जिससे हमारी सारी समस्या खत्म हो सकती है। ऐसा कौन सा उपाय है तुम्हारे पास? जल्दी बताओ मीना। मैं ये कह रही थी कि गांव में कहीं भी समोसे की दुकान नहीं है। सबको समोसे खाने गांव से दूर जाना पड़ता है, तो क्यों ना हम समोसे बनाकर बेचें? अगर हमारा काम चल गया तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मोहन को मीना की बात तो सही लगती है, लेकिन काम शुरू करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तुम्हारी सलाह तो बहुत अच्छी है मीना, लेकिन काम शुरू करने के लिए हमें पैसों की भी तो जरूरत पड़ेगी। सामान लेना होगा, नया ठेला खरीदना पड़ेगा। इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आप उसकी चिंता मत करिए जी। मेरे पास कुछ पुराने गहने रखे हैं, आप उन्हें बाजार ले जाकर गिरवी रख दीजिए। उससे इतने पैसे तो आ ही जाएंगे कि हमारा काम शुरू हो सके। ये तुम क्या कह रही हो मीना? वो तुम्हारी शादी के गहने हैं और वो भी तुम्हारे मायके वालों ने दिए थे। मैं उन्हें कैसे बेच सकता हूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारे गहने मैं कभी नहीं बेचूंगा। मोहन मीना के गहने बेचने से साफ इनकार कर देता है, लेकिन मीना बार बार उसे समझाती है। वो मोहन को यह यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि गहनों से ज्यादा जरूरी उनका घर और बच्चों का भविष्य है। देखिए जी, ये गहने वैसे भी घर में पड़े रहते हैं, अभी इनका कुछ काम नहीं है। और अगर ये हमारे बुरे वक्त में काम आ जाएंगे तो इसमें कौन सी बुरी बात है? ये गहने मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर नहीं है। और वैसे भी मैं आपको ये गहने गिरवी रखकर पैसे लेने के लिए बोल रही हूँ। जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे हम इन्हें वापस चुरा लेंगे। मीना के इतना समझाने पर आखिरकार मोहन उसकी बात मान लेता है। अगली सुबह मोहन मीना के गहने लेकर साहूकार के पास जाता है। सेठ जी, आप इन गहनों को कुछ दिन के लिए गिरवी रख लीजिए और मुझे इसके बदले कुछ पैसे दे दीजिए। जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं आपके पैसे देकर ये गहने वापस ले जाऊंगा। ठीक है मोहन, मैं इन्हें 2 महीने के लिए गिरवी रखकर तुम्हें पैसे दे देता हूँ, लेकिन अगर तुम 2 महीने बाद नहीं आए तो ये गहने मेरे हो जाएंगे। मोहन साहूकार से पैसे लेकर नया ठेला खरीदने बाजार चला जाता है।
शाम को वो अपना ठेला लेकर लौटता है और घर के बाहर खड़ा कर देता है। अगली सुबह मोहन अपना ठेला लेकर घर से निकलता है। वह गांव के ही एक चौराहे पर ठेला लगाकर गर्मा गर्म समोसे तलने लगता है। धीरे धीरे समोसों की खुशबू हवा में फैलने लगती है। अरे मोहन, जरा एक प्लेट समोसे देना। मोहन गर्मा गर्म समोसे की प्लेट लगाकर देता है। वो समोसे उसे बहुत पसंद आते हैं, लेकिन उसे एक ग्राहक के बाद शाम तक कोई और समोसे खाने नहीं आया। मोहन थोड़ा निराश हो गया। उसका ज्यादातर सामान बच गया और उसे लेकर वह उदास मन से घर लौट आया। आज तो बहुत कम समोसे बिके मीना। मुझे तो अब डर लगने लगा है, कहीं हमारे पैसे और तुम्हारे गहने दोनों ना डूब जाएं। ऐसा नहीं होगा जी, आज हमारा पहला दिन था इसलिए बिक्री कम हुई। आप चिंता मत कीजिए, हमारे समोसे जरूर बिकेंगे। अगली सुबह मोहन फिर अपना ठेला लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। वह ठेले पर गर्मा गर्म समोसे तलने लगता है और आज किस्मत उस पर मेहरबान थी। एक के बाद एक ग्राहक उसके ठेले पर आने लगे। धीरे धीरे इतनी भीड़ लग गई कि मोहन के पास समोसे कम पड़ने लगे। मोहन की मेहनत रंग ला रही थी। क्या स्वादिष्ट समोसा बनाया है तूने मोहन। खाकर तो मजा ही आ गया। इतने अच्छे समोसे तो बाजार की बड़ी दुकानों पर भी नहीं मिलते। अब तू ऐसे ही मजेदार समोसे बनाकर हमें खिलाते रहना। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इतने स्वादिष्ट समोसे, वो भी बाजार से कम दाम में, सिर्फ मोहन ही खिला सकता है। मोहन अपने समोसों की तारीफ सुनकर बिल्कुल खुश हो जाता है। शाम होते होते उसके सारे समोसे बिक गए। खुशियों से भरा हुआ मोहन ठेला समेटकर घर लौट आया और सारी बात मीना को सुनाई। तुम्हें क्या बताऊं मीना, आज तो कमाल हो गया। शाम तक मेरे सारे समोसे बिक गए और सबको बहुत पसंद आए। तुम बिल्कुल सही कहती थी मीना। अगर इंसान मेहनत और ईमानदारी से काम करे तो भगवान उसका साथ जरूर देते हैं। अब बस हमें ऐसे ही मेहनत करनी है और स्वादिष्ट समोसे बनाने हैं ताकि सबको खूब पसंद आए। धीरे धीरे मोहन की किस्मत बदलने लगी थी। अब उसके समोसे शाम से पहले ही बिक जाते। उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ कभी खत्म ही नहीं होती थी। मोहन का ठेला सिर्फ ठेला नहीं, अब उसकी पहचान बन चुका था। दूर दूर गांव के लोग सिर्फ उसके समोसे खाने आते थे। उसकी कमाई और इज्जत दोनों बढ़ रही थी। लेकिन मोहन की ये तरक्की उसके दोस्त रामू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। एक दिन रामू मोहन की दुकान पर आता है। अरे मोहन, जरा मुझे भी अपने समोसे खिलाना, मैं भी तो देखूं आखिर ऐसा क्या है इन समोसों में जो दूर दूर से लोग खाने आते हैं। मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था रामू। इतने दिन हो गए मुझे समोसे बेचते हुए, लेकिन मेरा दोस्त अभी तक खाने क्यों नहीं आया। मोहन रामू के सामने गर्मा गर्म समोसे की प्लेट रख देता है। रामू समोसे खाता है। उसे स्वाद बहुत अच्छा लगता है, पर दिल में छुपी जलन उसे मोहन की तारीफ करने से रोक लेती है। कैसे लगे समोसे रामू, जरा बताओ, स्वाद कैसा है? हाँ, ठीक ही है, वैसे ही जैसे और लोग बनाते हैं। समोसे तो उतने खास नहीं है, लेकिन तेरी किस्मत अच्छी है मोहन, तभी तो इतने लोग तेरे समोसे खाने आ रहे हैं। मोहन रामू की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। रामू बस इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और मन ही मन सोचता है, ये भी तो मेरे जैसा ही था। हम दोनों एक ही नाव पर सवार थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि इसकी नाव किनारे लग गई? कल का लकड़हारा आज सेठ बन बैठा है। नहीं, अगर मैं अब भी चुप बैठा रहा तो ये मोहन बहुत आगे निकल जाएगा। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। रामू की जलन अब जहर बन चुकी थी। उसके दिल और दिमाग पर बस ईर्ष्या ही छा गई थी। ये जलन अब उसके व्यवहार में भी झलकने लगी। वो अक्सर मोहन को ऐसी सलाह देने लगा जिससे उसके काम को नुकसान पहुंच सके। एक दिन रामू मोहन की दुकान पर आता है और कहता है, अरे मोहन, तू इतने महंगे और ताजे आलू ही क्यों खरीदता है? मंडी से सस्ते और पुराने आलू ले आया कर, किसी को पता भी नहीं चलेगा, तेरा मुनाफा भी बढ़ जाएगा। नहीं रामू, लोग मेरे पास स्वाद और भरोसे के लिए आते हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से उनका दिल और विश्वास जीता है। मैं इस भरोसे को कभी नहीं तोड़ सकता। 2 पैसे कम कमा लूंगा,
लेकिन ईमानदारी से समझौता नहीं करूंगा। बड़ा आया ईमानदार। देखता हूं कब तक तेरी ये ईमानदारी चलती है। रामू वहां से चला जाता है और पास ही एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मोहन की तरक्की अब उसे हजम नहीं हो रही थी। इस मोहन का तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये अच्छे पैसे कमा लेगा और मैं पीछे ही रह जाऊंगा। रामू मोहन को बर्बाद करने के बारे में सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद वो खुद से बोलता है, हाँ ये ठीक रहेगा, मेरा ये आइडिया बिल्कुल काम करेगा, अब तो मजा ही आ जाएगा। रामू के दिमाग में कोई ऐसा खतरनाक आइडिया आया था जो मोहन के लिए अच्छा नहीं था। अगले दिन रामू अपने खुराफाती उपाय के साथ मोहन के पास जाता है और कहता है, अरे मोहन भाई, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूं। कुछ संकोच भी हो रहा है। अरे रामू, इसमें संकोच कैसी बात? तुम मेरे दोस्त हो, जो भी परेशानी हो साफ साफ कह डालो। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी मदद करने की। दरअसल बात ऐसी है मोहन कि मैं भी कुछ नया काम करना चाहता हूं। तुम तो जानते हो कि नया काम शुरू करने के लिए कुछ पैसे और हुनर दोनों ही चाहिए, और मेरे पास तो दोनों ही नहीं है। पर तुम तो बाजार में सेठ की दुकान पर नौकरी कर रहे थे ना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा रामू। जो भी बात हो साफ साफ कहो। वो नौकरी तो मैंने कब की छोड़ दी मोहन। सेठ ने मेरी पगार ही नहीं दी, जबकि मैंने ईमानदारी से काम किया। अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम मुझे भी अपनी तरह स्वादिष्ट समोसे बनाना सिखा दो और कुछ पैसे उधार दे दो, जिससे मैं भी अपनी समोसे की दुकान लगा सकूं। और तुम चिंता मत करना, मैं अपनी दुकान बाजार में लगाऊंगा। बस इतनी सी मदद कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। मोहन को रामू पर पूरा विश्वास था। वो बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इतनी सी बात कहने में तुम्हें संकोच हो रहा था? तुम मेरे दोस्त हो रामू, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम कल से ही मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बिल्कुल अपनी तरह समोसे बनाना सिखा दूंगा। और जब तुम सीख जाओगे तो मुझसे पैसे लेकर अपना खुद का काम शुरू कर देना। मोहन को रामू के दिमाग में चल रही खुराफात का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसने तो बस दोस्त बनकर उसकी मदद करनी चाहिए। अगले दिन से मोहन की दुकान पर रामू भी काम करने लगा और समोसे बनाना सीखने लगा। अरे मोहन, तुम तो अकेले ही समोसे बनाया करते थे ना? फिर ये रामू को अपनी दुकान पर क्यों रख लिया? अरे बात ऐसी है कि मोहन के समोसों का स्वाद कुछ दिन से जरा फीका हो रहा था, इसलिए इसने मुझे बुलाया ताकि मैं इसे स्वादिष्ट समोसे बनाना सिखा सकूं। और वैसे भी क्या तुम्हें पता है, मोहन को ऐसे समोसे बनाना मैंने ही तो सिखाया है। मोहन बोलने ही वाला था कि उसके पहले ही रामू बोल पड़ा। मोहन को रामू की बात अजीब लगती है, लेकिन ये सोचकर नजरअंदाज कर देता है कि रामू मजाक में ऐसा बोल रहा है। अगले दिन रामू मोहन से कहता है, तुमने तो अब मुझे समोसे बनाना सिखा दिया मोहन, अब तुम मुझे थोड़े पैसे दे दो, जिससे मैं भी कल से अपना काम शुरू कर सकूं। मोहन रामू को पैसे दे देता है। पैसे लेकर रामू नया ठेला खरीदने बाजार चला जाता है। चलते हुए वह बोलता है, पैसे भी मुझे मिल गए हैं और मैंने समोसे बनाना भी सीख लिया है। अब मैं इस मोहन के बच्चे को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि हमेशा याद रखेगा। अगले दिन रोज की तरह मोहन अपने समोसे का ठेला लेकर चौराहे पर जाता है। वहां पहुंचकर देखता है कि उसकी जगह पर रामू ने अपना नया समोसे का ठेला लगा लिया है। ये क्या रामू, ये तो मेरी जगह है, यहाँ तो मैं अपना ठेला लगाता हूँ, फिर तुम यहाँ अपना ठेला कैसे लगा सकते हो? और तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम अपनी दुकान गांव के दूसरे चौराहे पर लगाओगे। अरे वो सब तो मैंने तुझसे झूठ बोला था, ताकि मैं तुझसे स्वादिष्ट समोसे बनाना सीख सकूं और तुझसे उधार पैसे ले सकूं। अब तू अपना ठेला कहीं और जाकर लगा, मैं अपना ठेला तो यहीं लगाऊंगा। लेकिन ये तो विश्वासघात है। मैंने तो दोस्ती के नाते तुम्हारी मदद की, लेकिन तुमने तो मेरी ही पीठ पर छुरा घोंप दिया।
तो तू एक काम कर, मेरी ही दुकान पर नौकरी कर ले। वैसे भी अब तेरी दुकान तो चलने वाली नहीं है, क्योंकि तेरे सारे ग्राहक तो मेरे पास ही आएंगे। और मैंने तेरी दुकान पर नौकरी भी तो इसीलिए की थी ताकि तेरे ग्राहक भी अपनी तरफ कर सकूं। मोहन रामू का असली चेहरा देखकर हैरान हो जाता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि रामू उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगा। मोहन अपना ठेला लेकर नई जगह पर दुकान लगा लेता है। रामू की चालबाजी के बाद भी मोहन की नई जगह पर ग्राहकों की भीड़ लगती रही। उधर रामू भी वैसे ही समोसे बनाने लगा। उसकी दुकान पर भी लोग समोसे खाने आते थे। कुछ दिन बाद रामू के मन में लालच आने लगा। अगर मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं तो मुझे उस पागल मोहन से कुछ अलग सोचना पड़ेगा। कल से मैं सस्ते वाले आलू लेकर आऊंगा और मसाले कम डालूंगा। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा मुनाफा भी दिन ब दिन बढ़ेगा। लालची रामू बाजार से सस्ते और खराब आलू खरीद कर लाता और उनसे समोसे बनाता। धीरे धीरे उसके समोसों का स्वाद कम होने लगा। अरे रामू, ये कैसे समोसे बनाए हैं तुमने? कुछ अजीब सी महक आ रही है और स्वाद भी बड़ा फीका लग रहा है। ये समोसे तो मोहन के समोसों जैसे स्वादिष्ट नहीं लग रहे। 3 समोसों में मैंने जरा बदलाव किया है। मैंने महंगे मसाले मिलाकर इन्हें बनाया है। मोहन अपने समोसों में सस्ते आलू और खराब मसाले डालता था और वही खाने की सबको आदत लग गई है। कुछ दिन मेरे समोसे खाओ, फर्क साफ पता चलेगा। रामू की बात ग्राहकों को रास नहीं आई। उधर मोहन के समोसे अब भी खूब बिक रहे थे और सबको पसंद भी आ रहे थे। लेकिन रामू ज्यादा पैसे कमाने के लालच में अपने समोसों में मिलावट करने लगा। एक दिन उसके समोसे खाकर गांव के कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने रामू की शिकायत गांव के मुखिया से कर दी। अगले दिन रामू को पंचायत में बुलाया गया और वहां मोहन भी मौजूद था। घबराकर रामू सारा सच मुखिया जी के सामने बोल देता है। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं ज्यादा पैसे कमाने के लालच में खराब आलू और सस्ते मसालों से समोसे बनाता था, इसलिए मेरे समोसे खाकर सबकी तबीयत खराब हो गई। तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा जरूर मिलेगी। आज से तुम इस गांव में न तो समोसे बनाओगे और न ही कोई व्यापार करोगे, और जो जगह तुमने धोखे से मोहन से ले ली थी उस जगह पर फिर से मोहन की समोसे की दुकान होगी। पंचायत का फैसला सुनकर मोहन खुश हो जाता है। उसे उसकी पुरानी जगह वापस मिल जाती है। रामू को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो मोहन से माफी मांगता है। मोहन भी उसे माफ कर देता है और फिर से मोहन अपनी समोसे की दुकान उसी पुरानी जगह पर लगाने लगता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी के साथ धोखा या विश्वासघात करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता और बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है।